आज हमारा विषय है जिन खोजा तिन पाइया। बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों। ये पूरा जो है सूत्र इस तरीके से है, जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा बैठा ये चिंतन करे कि मुझे मोती मिल जाए। तो वो विषय आज ये है कि मोती पाने के लिए समुद्र के किनारे नहीं बैठना है। समुद्र के अंदर आपको वाटरप्रूफ ड्रेस पहन करके और आपको पनडुब्बी की सहायता लेकर के आपको गहरे जाना पड़ेगा। गहरा गहरा उस शीप तक पहुंचना पड़ेगा जिसके अंदर मोती है। उस शीप में से जो है मोती निकाल करके, हीरा निकाल करके फिर बाहर आएंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बाहर बैठे रहने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा कहा गया है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने के अंदर चड़स हुआ करते थे। उन चड़सों को जो है वो बैल चलाया करते थे। बैल को जाने के लिए टेपर दिया जाता था कि कुएं से लगा करके और नीचे तक जितनी लंबी रस्सी होती थी टेपर दे करके, और वो चड़स घूमता घूमता जब घूमता तो पानी बाहर निकाल देता। जो रस्सी जिसके ऊपर बैल से जुड़ी हुई होती थी वो पत्थर के ऊपर से जाती थी, तो बार 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 जब वो रस्सी उसे रगड़ खाती थी तो उस शिला के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर भी जो है वह निशान आ जाता था, पत्थर भी जो घिस जाता था। तो यहाँ पे सूत्रकार ये कहते हैं अभ्यास करते रहो। अभ्यास के करते रहने से मूर्ख होता है वो विद्वान बन जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। जैसे रस्सी से उस पर निशान पड़ते हैं, मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। एक जो है वो रोडपति जो है लखपति बन जाता है, भिखारी बन जाता है, और एक जो है सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा कुबेरपति बन सकता है। कहने का अर्थ है कि पुरुषार्थी बनो। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं कि जो कल हम भाग्य लेकर के आए अपने साथ से पूर्व जन्म का, वो हमारा पुरुषार्थ था। वो आज भाग्य बन के हम उसको खा रहे हैं। खा रहे यानी मतलब हम सारा हमारे जीवन का जीवन भर जितना सुख भोगते हैं, अगर पाप किया हुआ तो दुख भोगते हैं, वह भी एक पुरुषार्थ है। पाप भी पुरुषार्थ है और पुण्य भी पुरुषार्थ है। पुण्य और पाप तो उसकी परिणति है, लेकिन जो हमारा जो किया हुआ पुरुषार्थ है वही आज भाग्य बन करके जो है हमारे साथ आया है और वही हम भुगत रहे हैं। आज हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो आने वाले कल, यानी जो हमारा भविष्य का जो जन्म है, जो हमारा अगला जन्म है, उसके अंदर ये पुरुषार्थ भाग्य बन करके काम आएगा। यानी पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, भाग्य से पुरुषार्थ बनता है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे के पूरक है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका बदलाव होता है। भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है, पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है। तो भाई और बहनों, मुख्य चीज क्या हुई? मुख्य चीज हुई पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो पुरुषार्थ होता है लौकिक पुरुषार्थ, एक होता है पारलौकिक पुरुषार्थ, जिसको हम जागृति भी कहते हैं। लौकिक पुरुषार्थ के अंदर क्या होता है कि हमारा भाग्योदय होगा, उसके अनुरूप ही होगा, लेकिन भाग्योदय के साथ साथ में हमको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, हमको उद्यम करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि भाग्योदय जब होता है उसके अनुरूप
सभी हमको घर बार धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा सब भाग्योदय पुण्योदय से मिलती है। हम जानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन प्रश्न ये कब होगा? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? वो 10 वर्ष की उम्र में होगा या 20 की उम्र में होगा, 40 में होगा या 50, हमको पता नहीं है। इसीलिए हम पुरुषार्थ करते रहे, इसीलिए हम ये सारा कार्य करते हैं। खेती बाड़ी वाला खेती बाड़ी करता है, ट्रेडर ट्रेडिंग का काम करता है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री काम करता है, नेता नेतागिरी का करता है, गृहिणी घर का कार्य करती है। ये सब का जिसका जो है, जो लेकर के आए हैं उसके अनुरूप कार्य होता है।